अफवाहों के चक्कर में यहाँ पर आदमी भीड़ लगाए हैं। तेल भरा है, 2 टैंकर आ चुका, फिर तेल लेने के लिए आदमी गया। नरेंद्र मोदी जाहिल आदमी है। इजराइल को फादर क्यों कहा, अपने का इंडिया को मदर क्यों कहा? उससे क्या फायदा हुआ हमारा? ये लाइन में लगे हुए हैं। समय से मिल रही है। अब लोग कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो नहीं मिली, सब मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? तो क्या सरकार की गलती है? सरकार की क्या करेगी? सरकार कुआं थोड़ी खो देगी यहाँ पे। ये हमारे यहाँ जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट की जो विपक्ष है, ये विपक्ष जिस प्रकार से भ्रामक न्यूज़ फैला रहा है, ये सिर्फ अफवाहें विपक्ष की ना। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं रेटिंग। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो इस समय युद्ध छिड़ा है, उसके जो हालात हैं वो वहाँ पे तो हालात खराब है। हालांकि हमारे भारत में भी इसके जो है नतीजे देखने को मिल रहे हैं। मोदी जी ने संसद में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वहीं इसी बीच कुछ अफवाहें फैल रही हैं। अभी तक गैस की किल्लत थी, अब पेट्रोल की कमी हो, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। जानेंगे, लोगों के बीच जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल रात से इतनी ज़्यादा पेट्रोल पंप पे आप भीड़ देख सकते हैं। कतारें देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग कल से पेट्रोल पंप पे भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। जानेंगे लोगों से क्या बात है, पेट्रोल डलवाने के लिए इतनी लाइन लग रही है। लाइन नहीं है तो हम ऐसे चले आए हैं। ऐसे कैसे चले आए? तेल की जरूरत थी या ऐसे ही बस भरवाने? अरे हमको नहीं भी मिलेगा तब भी जरूरत नहीं। तब भी जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी वो खड़ी है, अभी तक नहीं भर पाया मेरा पेट्रोल। इतनी भीड़ लग गई अचानक से, क्या भीड़ बहुत लगी हुई है और पता नहीं क्यों लोग जाए इतना भीड़ लगाए पड़े हैं। तो क्या आप मान रही हैं अफवाह है क्या ये? हो सकता है। पूरी तरह अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही। किसी तरीके का कोई पेट्रोल की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं तो अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये हमारे यहाँ जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट की जो विपक्ष है, ये विपक्ष जिस प्रकार से भ्रामक न्यूज़ फैला रहा है, ये सिर्फ अफवाहें विपक्ष की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ विपक्ष मजबूत होता, अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज ये गलतियां ना होती। हमारे कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष खाली ट्विटर करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं करते। कौन ट्विटर पे करता है? किसकी बात हो रही है? विपक्ष में कौन है? डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन विपक्ष में जो है सारी पार्टियां निकम्मों की तरह घर में ट्विटर खेलती हैं। जब भाजपा विपक्ष में होती थी वो कुछ करती थी, इन लोगों की तरह घर में नहीं बैठती थी। अच्छा आंटी, पेट्रोल खत्म हो गया, लोग बोल रहे हैं गैस नहीं मिल रही। नहीं, सब मिल रहा है, लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं। जी जी जी। आप क्या कहेंगे आंटी? 2 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में, अभी तक तेल नहीं मिल पाया है। करना पड़ेगा, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। जब लाइन लोग लगा देंगे, यानी गैस नहीं मिल पा रही है, बहुत दिक्कत में है। समय से मिल रही है। अब लोग कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो नहीं मिली, सब मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? पेट्रोल नहीं है क्या आपकी गाड़ी? नहीं है लेकिन भराना है तो फिर क्यों भरा? नहीं मतलब खत्म होने को आ गया है। खत्म होने को आ गया है, इसलिए भरवाना है। तो कितना भरवाएंगी? जितना पर्याप्त मात्रा में हमेशा भरवाती थी, या इस बार ज्यादा का भरवा के जाएंगे? अब वो जितना दे, फुल कर देंगे तो फुल करा लेंगे। फुल कर देंगे तो करा लेंगे। पेट्रोल फुल कराने की भी बातें हो रही हैं, आगे और भी लोगों से जानेंगे। अफवाहें हो रही तो कुछ तो सच्चाई होगी। सच्चाई है। जब खाड़ी देशों में बमबारी हो रहे हैं तेल के कुओं में, हाँ। तो फिर अफवाह तो होगा नहीं। तो क्या सरकार की गलती है? सरकार की क्या करेगी? सरकार कुआं थोड़ी खो देगी यहाँ पे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई भी, लगातार खबरें आ रही हैं कि मारपीट चल रही है, लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं तेल ना मिलने के कारण, तो यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्या बात है, पेट्रोल नहीं मिल रहा क्या? नहीं, पेट्रोल तो है, पेट्रोल नहीं होता तो फिर यहाँ पर पेट्रोल कैसे? तो फिर इतनी भीड़ क्यों है? तो भीड़ क्यों है? अब ये है ना कि ये लंबी हिंदुस्तान की डीएनए में शामिल है। हाँ, वो ख़त्म कभी नहीं हो सकता कि बस कोई चीज़ कमी हुई बस भागो। हाँ। ये नहीं कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे पीछे रहे हैं, पीछे एक पीछे बार भाग रहे याद हैं। होगा जब नोटबंदी हुई थी तो रात ही में लोग राशन खरीदने चले गए हाँ थे। हाँ, ये है कि जिसके पास है वो भी आया हुआ है, जिसके पास नहीं वो भी आया हुआ है। तो आपके पास है कि नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कभी नहीं होगा। जिसके पास है वो भी हमेशा आते रहेंगे। ये कभी नहीं हो पाएगा कि सिर्फ वो इंसान आए जिसके पास नहीं है। बताइए, इतनी भीड़ लगी हुई है, आज पेट्रोल है गाड़ी में कि नहीं? नहीं, रिजर्व में आ गई है। रिजर्व में आई है। तो अफवाहें फैल रही हैं कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, अफवाह है कि सही है? नहीं, अफवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे पेट्रोल की। बाकी हम लोग तो मार्केटिंग से हैं, तो एक हफ्ते में एक बार डला लेते, चलता रहता है। आज खत्म हुआ तो डलवा लेते। आज खत्म हुआ तो डलवाने आए, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है, जिनके पास है वो भी डलवाने आए। लग तो ही रहा है, हैं? लग तो ही रहा है। वरना इतनी भीड़ अचानक से नहीं होती, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। क्या इतनी भीड़ हो गई अचानक से?
अफवाह लग रही मुझे तो। लोग अफवाह तो ये कह लगी। रहे हैं 2-4 दिन में सही हो जाएगा। मेरी गाड़ी रिजर्व में आ गई है तो आना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब आपका पेट्रोल खत्म हुआ इसलिए आप आए, बाकी आपका ये कहना है कि अफवाह फैली हाँ, हुई है। मुझे लग रहा है लोग ऐसा कह रहे हैं 2-4 दिन में सही हो जाएगा। जानेंगे पेट्रोल पंप वालों से भी अफवाह है क्या है, उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे सर? ये बताएं। हाँ? क्या कहेंगे आप? अरे पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए तो लाइन में लगे हैं। तो एकदम से सबका पेट्रोल खत्म हो गया, आसपास के एरिया की सारी गाड़ी। हम लोग मार्केट के हैं ना, मार्केट लेवल के हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो ये अफवाह है मतलब? अफवाह बिल्कुल। इनका मानना है अफवाह है, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि अफवाह है, उसके बाद भी यहाँ पे इतनी भीड़ है। दादा क्या कहेंगे, अफवाह उड़ रही है क्या, पेट्रोल खत्म हो गया? पता नहीं अफवाह उड़ रही, हमें खुद पेट्रोल डलाना इसलिए आए हैं। खत्म हो गया क्या पेट्रोल? खत्म है बिल्कुल, यहाँ से बंद नहीं हो तो जाएगा। टंकी फुल कराएंगे या जितना जरूरत का हमेशा डलवाते थे उतना ही? तो वैसे हमेशा टंकी फुल कराते हैं। हमेशा फुल कराते थे, तो इस बार भी फुल कराएंगे? तो फुल और नहीं किए फुल तो? नहीं कि जितना डालेंगे उतना चलेगा, एक दिन 2 दिन चलेगा। ये बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका, बड़ी दिक्कत। झगड़ा वगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, हाँ। सब खाली अफवाहें हैं। तो इसे नहीं मिला आगे जाके पेट्रोल तब क्या होगा? मिलेगा, सब जगह मिलेगा, सब मिलेगा, आप मान रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। दादा मान रहे हैं कि मिलेगा? अफवाह तो हालांकि जो उड़ी है वो तो उड़ी है, लोग हाँ। आ रहे हैं जा रहे हैं। ज्यादातर हमें लगता है यहाँ पे जो है अफवाह की वजह से लोग ज्यादातर पैनिक हो जाते हैं लोग। पैनिक हो जाते हैं। इस वजह, इस कारण की वजह से जो है लोग ज्यादा जो है कंजेस्टेड हो जा रहा है, भीड़ वगैरह लग जा रही है। बाकी तो फिलहाल तो खत्म ही हो गया है पेट्रोल, इसलिए आए हैं डला। लाइन देखिए आप कितनी लंबी, वहाँ दूर तक, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक लाइन दिख बहुत रही है। ज्यादा है, जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहाँ तक लाइन लगी हुई है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम जाहिल आदमी है। नरेंद्र मोदी को जाहिल आदमी। नरेंद्र मोदी जाहिल आदमी है। इजराइल को फादर क्यों कहा, अपने का इंडिया को मदर क्यों कहा, उससे क्या फायदा हुआ हमारा? ये लाइन में लगे हुए हैं। अगर उसको ईरान को सपोर्ट जो पहले से कर रहे थे, हमारे जो अन्य पार्टियां थी, जो हमारी सरकार पहले की थी, वो ईरान को सपोर्ट कर रही थी, आज ये हारमूज वाला लफड़ा नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं, पेट्रोल है, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। ये अफवाह है। अफवाह है तो सामने दिखाई तो दे रहा है। हम लोग लाइन में लगे हुए, वरिष्ठ नागरिक है, हम वरिष्ठ नागरिक हैं, लाइन में लगे हुए हैं। क्या वरिष्ठ नागरिक होने क्या मतलब है? अब लाइन में लगे हुए 100 आदमी के बाद हमारा नंबर आएगा। ये है मोदी जी का कार्यकाल। तो गैस पे क्या कहेंगे, गैस भी नहीं मिल रही थी? गैस तो बहुत सी है, हमारे मोहल्ले में जो है लोग 300-300 रुपए किलो के हिसाब से भर रहे हैं। मोदी जी क्या उखाड़ लेंगे? वहाँ कोई हमारा एडीएम प्रशासन जो आपूर्ति है कुछ नहीं कर रहा है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे मोहल्ला कसैला है, वहाँ पे खूब जो है गैस ब्लैकमेल हो रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, तो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, भारत इतनी आबादी है यहाँ। किसी भी एक रिक्शा वाले को अगर प्रधानमंत्री बना दिया तो वो भी यही करेगा, वो भी यही करेगा। जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी एक रिक्शा वाला भी यही करेगा। नाराज लग रहे हैं बहुत, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा नाराज है सरकार से। बहुत परेशान है, क्या करें? देखिए पेट्रोल नहीं था, वहाँ से खींच के लाए गाड़ी, सही बात है, इतने बुजुर्ग आदमी लाइन में लगे हैं। और हम भी वही परेशान है। तो आप क्या इस चीज को मान रहे हैं, क्या ये अफवाह है या सच में मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई है? अब इसमें ये भी है कि आदमी जिसको जरूरत नहीं वो भी भरा रहा है, तो भीड़ तो लगी जाएगी। ये पैनिक सिचुएशन गवर्नमेंट ने क्रिएट करी, कुछ और नहीं हुआ नया। अच्छा, मतलब मोदी जी ने जो बयान दे दिया था कि कोविड जैसे हालात कहीं आधे ज्यादा लोग देखेंगे इसमें फालतू लोग मिलेंगे आपको, जो खाली बस इसलिए आए टैंक फुल करा के घर में रख लिए। लेकिन लगातार गवर्नमेंट ये भी तो कह रही है कि ये सब अफवाहें, अफवाहों से दूर रहें। शुरुआत किसने करी? पहले किसने बताया कि हम लोग बंद करने जा रहे हैं या फिर कुछ लॉकडाउन के लिए रेडी रहें? उन्होंने ये कहा था ना कि कुछ वैसी सिचुएशन कोरोना में जैसे हम लोग तैयारी करी थी वैसे संघर्ष के लिए तैयार रहें। तो आधे ज्यादा लोग आपस में देखेंगे वही लोग मिलेंगे जो बस आए खाली बैठे थे घर में, चलो पेट्रोल पंप में लाइन लगा ले चल के, यही हुआ है और कुछ नहीं है। रोजमर्रा वाले लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। रोजमर्रा आप सच में पेट्रोल डलवाने आए हैं या? मैम हमें जरूरत है, हमें तेलीबाग तक जाना है, पेट्रोल नहीं बचा, मैं तो खींचते हुए लेके आया गाड़ी। अभी तक तो गैस की दिक्कत थी, अब पेट्रोल की दिक्कत भैया कह रहे सरकार ने पैनिक क्रिएट कर दिया है। क्या किया जाए मैडम? विपक्ष ने किया है, विपक्ष ने किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये विपक्ष अफवाह फैला रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तेल की कोई दिक्कत नहीं। पूछिए, कल भी तेल डलाते थे, आज भी डलाते थे। पेट्रोल की कमी नहीं है, पेट्रोल पूरा बराबर आ रहा है और डिपो से बराबर तेल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आदमी भाव ऐसे परेशान है, केवल अफवाहों के चक्कर में यहाँ पर आदमी भीड़ लगाए हैं। स्टोव पूरा तेल भरा है, 2 टैंकर आ चुका, फिर तेल लेने के लिए आदमी गया है। केवल अफवाहों के चक्कर में इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से आप यहाँ पे हैं तो बराबर पर्याप्त है तेल। आगे का स्टॉक भी आ रहा है, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल बराबर आ रहा है। तो
इतनी भीड़ क्यों है सब भीड़ लगा है? केवल अफवाहों के चक्कर में वीडियो देख करके आदमी परेशान हो रहा है, जनता परेशान हो रहा है। हाँ। लाइक वीडियो के चक्कर में ऐसा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। भैया का कहना है डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे काम करते हैं, ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं, तो इतनी भीड़ ज्यादा क्यों आ गई यहाँ पे? अब यहाँ पर अचानक इतना भीड़ आई है अभी। यही नहीं पूरे देश का ही है हाँ, यहाँ। हर पेट्रोल पंप पे यही है, पता नहीं कहाँ से अफवाह फैली क्या फैली। क्या अफवाह सुन के आए आप भी? नहीं, हम अफवाह सुन के नहीं आए, कल हम सीन देख करके आए। लाइन टंकी में बहुत बवाल हुआ है, पेट्रोल टंकी बंदी कर दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो पेट्रोल टंकी बंद की जा रही है, पेट्रोल टंकी पेट्रोल बंद नहीं मिल रहा है ना, कोई दे ही नहीं रहा है। हाँ। कोई नहीं दे रहा पेट्रोल। तो कितनी देर लाइन में लगने के बाद अब आपका नंबर एक घंटे बाद लगने का तुम नंबर आया। 1 घंटे से लगे हैं आप? 1 घंटे से। सब काम काज छोड़ के 1 घंटे से? हाँ, सारे काम छोड़ छाड़ के ऑफिस बंद करके तो आए हम यहाँ पे तेल डलाने। ऑफिस बंद कर करके लोग आए, 1 घंटे की लाइन में लगने के बाद अब जाके नंबर आया। भीड़ देख रहे हैं पीछे, 1 घंटे की लाइन के बाद आपका अब नंबर आने वाला है कुछ ही देर में। इतनी भीड़ क्या ये अफवाह है, क्या मैटर लग रहा है? मैम मुझे तो ये अफवाह ही लग रही है, तो क्योंकि क्या पता अफवाह नहीं सुन किसके के द्वारा तो ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं गया है अभी। नहीं, तेल की प्रधानमंत्री ने बयान जो दिया उसमें उन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी ये बोला था। लेकिन तेल के बारे में तो कुछ बताया तेल नहीं के था। बारे में नहीं बोला था। तो समझे? क्या तो तो ऐसा इंडिया में कुछ ऐसा है नहीं, क्यों होता है? मतलब कुछ कि- भी होता है, इतनी भीड़ क्यों लगने लगती है? मतलब उनको डर रहता है ना कि मतलब आगे का वो बैकअप बना के चलने के लिए, हाँ। इसके लिए वो मतलब सब तो कुछ मतलब बैकअप आधे से ज्यादा यहाँ बैकअप बना है। आप अभी जी, फुल जाएगा। कराएंगे टंकी? नहीं मेरे पास तो इतना बैलेंस उतना ही कराऊंगा 300-400 का। 300-400 का कराएंगे। जी, बाकी मैं ओला उबर चलाता हूँ ना, तो उसके लिए तेल बहुत जरूरी है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो अच्छा इसका इम्पैक्ट तो ओला उबर वालों पे तो बहुत पड़ रहा होगा। एक राइड उठाने के लिए वो तेल डलवाने जाते होंगे तो घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। जी वो तो है। तो कल से ये दिक्कत हो रात रही में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं घर से लौट गया था। मेरा घर पीछे ही है। अच्छा, जी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अब गैस की किल्लत खत्म हो गई, अब पेट्रोल की किल्लत आ गई। अभी 4 दिन के बाद ये आलू प्याज पे आ जाएंगे कि आलू प्याज की किल्लत है, कि भाई होनी है। ये होना अफवाहें ऐसी उड़ी कि जो है लोग पैनिक होके ऐसा कर रहे हैं जैसे पेट्रोल खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है। अरे पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए। पेट्रोल पंप वाले खुद कह रहे हैं पेट्रोल है। तो पेट्रोल पंप वाले कह रहे तो 4 लोग मान नहीं रहे हैं ना। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग बहुत समझदार हैं। बस ये अंतर आ गया। क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि वही लोग अभी यहाँ पर आए हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये आप मैसेज दे रहे हैं? लोग ये मतलब बैकअप बनाने के चक्कर में मेरे फुल करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बैकअप ही। हाँ, अफवाह है ये कि क्या है? दिक्कत है सच में? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी मैं पहली बार आ रही हूँ पेट्रोल पंप पे। लेकिन हाँ, मैं जब गाड़ी से सफ़र कर रही थी तो देख रही थी पेट्रोल पंप बहुत भीड़ लगा हुआ। लेकिन आज का जो मेरा हो रहा कि ऐसे तो 5 मिनट तो हमेशा लगते थे, लेकिन आज 15-20 मिनट लग गए लेने में। बाकी अब बहुत डेप्थ में तो मैं नहीं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी पेट्रोल पंप पे आ रही हूँ जब से ये प्रॉब्लम सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अफवाहें हैं, पैनिक क्रिएट किया गया है जिस वजह से ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर ये अफवाह है तो अगर लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि अफवाह है, तो इतनी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर इतना भीड़ एक साथ पेट्रोल डलवाना ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया जितना अब पिछले 1 दिन से चल रही है ये जो सारी चीज़ें हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये अफवाह है या सच में ऐसा कुछ तेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमने तेल वालों से भी बात की यहाँ पे, तो उनका भी यही कहना है कि उनके पास पर्याप्त तेल है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ श्रेया।